त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का
35वां श्लोक। कुछ विचार किए थे कल, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। मेरे साथ आप सस्वर पाठ करेंगे भाव से। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्वधर्म और परधर्म की बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, इसे समझना होता है। स्वधर्म मतलब अपनी अंतः प्रकृति, अपने मूल स्वभाव से उत्पन्न हुआ धर्म। और परधर्म का मतलब किसी और के स्वभाव, किसी और की अंतः प्रकृति से उत्पन्न हुआ जो धर्म है। परधर्म उनके लिए तो लाभकारी है, कल्याणकारी है, जिनका वो स्वधर्म है। लेकिन हम अगर उनका नकल करते हैं तो हमारे लिए वो कल्याणकारी नहीं है। भगवान कहते हैं कि अपना चाहे विगुण, गुण रहित भी हो, कुछ खास न हो, प्रारंभ में लगे कि हमारी जो स्थिति है, हमारा जो अंतः स्वभाव है बहुत सुंदर नहीं है, और किसी और के स्वभाव का नकल करके हम उसका अनुसरण करने लगेंगे तो भगवान कहते हैं नहीं, वह भय को देने वाला होगा। अपने धर्म में तो मर जाना भी श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। दूसरे का धर्म इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, दूसरे का धर्म ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो जो हमारा है वही काम आएगा, अपना दिया ही काम आएगा इस अध्यात्म के मार्ग पर। चाहे अपना दिया कितना भी छोटा हो, कितना भी टिमटिमाता हुआ हो, पर हमें उसी अपने दिए के आलोक में आगे बढ़ना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा ना भिक्षुओं को कि अपदीपो भवः, हे भिक्षुओं अपना दीपक खुद बनो, अपने दिए ही काम आएंगे, उधार दिए काम नहीं आते इसमें। एक व्यक्ति के अंदर अध्यात्म को जानने की बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक संत रहते थे एक आश्रम में, अपने दूसरी मंजिल पर। अमावस की रात्रि थी, संध्या वेला में वो व्यक्ति आया, ऊपर चढ़कर महापुरुष को प्रणाम किया। मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठ रही थी, सब रखता गया। संत सबका समाधान करते चले गए। रात के 10 बज गए। अब उसके पास और कोई प्रश्न नहीं बचा था। संत ने पूछा कि और कोई प्रश्न है? बोला कि बस महाराज आशीर्वाद दीजिए कि जो मैं समझा हूं आपसे अब जाकर डूब कर लग जाऊं, उसको चरितार्थ करूं, क्रियान्वित करूं। बस अब यही लगन लगी हुई है कि मैं पूरी तरह से लग जाऊं, उसको फॉलो करूं। लेकिन अंधेरी रात है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, सीढ़ियां दिख नहीं रही हैं।
संत ने एक दिया जलाया और उसको दिखाते ले गए। सीढ़ी उतरने से पहले उस दिए को पकड़ा दिया उसको। वह व्यक्ति दिया लेकर एक सीढ़ी उतरा नीचे। जैसे ही एक सीढ़ी उतरा, दूसरी सीढ़ी उतरने वाला है, संत ने फूंक मार दी, दिया बुझ गया। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया कि महाराज ये क्या किया आपने? आपने फूंक मारकर दिए को बुझा क्यों दी? और दिया बुझा ही देना था तो फिर दिया जलाकर मुझे दिया क्यों? इससे अच्छा तो नहीं देते। संत ने कहा कि थोड़ी सी शिक्षा बाकी रह गई थी। यह अंतिम शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। उधार दिए काम नहीं आएंगे, दूसरे के दिए काम नहीं आएंगे। इस अध्यात्म के मार्ग पर तुझे खुद का दिया जलाना होगा। ये अंतिम उपदेश था और ये बहुत खास है, इसको गांठ बांध लेना। हाँ, एक सीढ़ी उतरने तक सहयोगी है। थोड़ी सी यात्रा करने के लिए दूसरे का धर्म भी अपनाया जा सकता है, पर वो बहुत थोड़ा है। फिर तो अपने स्वधर्म के दिए पर ही चलना होगा, चाहे वो दिया कितना भी छोटा हो। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के मार्ग पर तो मर जाना भी श्रेष्ठ है, जो अपने स्वभाव से उत्पन्न हुआ धर्म। ऐसी बात भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन का एक अपना स्वधर्म है, पर उससे विचलित होकर वो दूसरे का नकल कर रहे हैं। अर्जुन इस कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। शंखनाद हो चुके हैं, बिगुल भी बज चुके हैं, खुद भी बचा चुके हैं। अब इन्हें इस धर्म युद्ध को करना चाहिए था डट के, अपने इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। लेकिन अर्जुन की बुद्धि अब दूसरी तरफ पलटी मार गई। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं अब सब युद्ध इत्यादि छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि आप ज्ञान को बहुत कीमती बताते हैं। तो ज्ञान अर्जित करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर इन भयंकर कुल कर्मों के जाल में मैं क्यों फंसूं, जब ज्ञान ही जीवन का परम लक्ष्य है। महिमा उसी की गा रहे हैं, फिर झोंक रहे हैं हमें युद्ध रूपी कर्म में और महिमा गा रहे हैं ज्ञान की। तो सीधा मैं अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही निकल जाऊं। और अर्जुन के मन में बात बैठ गई कि सब छोड़ छाड़ कर चला जाऊं। एकांत में भूख लगे तो कहीं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लो और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करो। श्रेयो भोक्तुम भयक्षमपि यह लोके। अर्जुन कहते हैं कि इससे तो ज्यादा श्रेष्ठ है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूं। ये मुझे ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में पड़ने की अपेक्षा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा वो स्वभाव नहीं है। तुमने सुना है केवल ऋषि मुनियों के बारे में कि वो एकांत में रहते हैं, जैसे तैसे जीवन निर्वाह कर लेते हैं और ज्ञान का अनुसंधान करते रहते हैं। और तुम्हारे मन को भी वह लोभ पकड़ लिया, उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहते हो। लेकिन अर्जुन, उस मार्ग में तुम सफल नहीं होगे। थोड़े समय के बाद पर धर्मो भयावह, वो जो दूसरे के धर्म का नकल कर रहे हो वो तुझे भय उत्पन्न करने देगा। साधना भी नहीं कर पाओगे और उचाटन उत्पन्न हो जाएगा। साधना करने से अब डर लगने लगेगा। तुम्हारा जो स्वभावगत धर्म है उसका अनुसरण करो। क्षत्रियत्व तुम्हारे स्वभाव में है और बड़े सुखी सौभाग्यशाली क्षत्रिय इस तरह के धर्मयुद्ध का सामना करते हैं। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध विदृशम। बहुत भाग्यशाली क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिलता है, स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान है। इसमें तुम मर भी जाओगे तो भी तुम्हारा मंगल है, हर तरह से मंगल है। जीतने में भी मंगल है, हारने में भी मंगल है। इसलिए हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तुम इस युद्ध में मारे भी जाते हो तो भी स्वर्ग पाओगे।
और जीत जाओगे तो भी पूरे पृथ्वी का राज्य पाओगे और आत्मिक शांति पाओगे, क्योंकि धर्म के मार्ग पर तुम चले हो। तो जो धर्म अपने स्वधर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें किसी अकल्याण का भय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उनका अनिष्ट नहीं होता। तो अर्जुन को भगवान यहां सचेत कर रहे हैं कि तुम दूसरे का नकल मत कर, तुम अपनी निजता में खिलो। जो तुम्हारी निजता है उसकी पूरी खिलावट होने दो, उसमें बाधा मत डालो। तो भगवान कहते हैं पर धर्म भयावह, दूसरे का नकल, धर्म के नकल करना बड़ा भय देने वाला है। मतलब मौत से भी न डरें, लेकिन पर धर्म से डरें। अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरे के स्वभाव का नकल करना, इससे डरना चाहिए। मृत्यु से तो क्या डरना, एक बार शरीर छूटने के बाद फिर शरीर मिल जाता है। शरीर रूपी वस्त्र हमने उतार कर फेंक दिया तो फिर दूसरा शरीर रूपी वस्त्र तैयार ही है। ऐसा तो नहीं कि अब शरीरों की कमी हो गई। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक तो शरीर मिलते ही रहेंगे। वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर, पुराने से मतलब है जिसका संस्कार पूरा हो गया। जैसे कोई बच्चा 5 साल में ही शरीर छोड़ दिया है तो 5 साल का ही उसका संस्कार था, वो पूरा जीर्ण हो गया शरीर। तो जब संस्कार चुक जाता है तो शरीर जीर्ण हो जाता है। तो जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर पुनः नए शरीर को धारण कर लेती है। तो शरीर तो मिलते ही रहेंगे, प्रकृति के पास शरीरों की कमी नहीं है। वो फिर से एक नया रूप दे देगी, एक शरीर प्रदान कर देगी, गढ़ते ही रहेगी। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता ही चला जाता है, घड़े फूटते चले जाते हैं, फिर घड़े बनते भी रहते हैं, घड़े कभी चुकते नहीं। पुनः पुनः वही मिट्टी अलग अलग रूपों में आ रही है। उसी प्रकार से प्रकृति नए नए शरीरों की रचना, कुछ शरीर मिटाती रहती है, कुछ बनाती रहती है, ये चल ही रहा है। तो अगर हमारे धर्म के मार्ग पर हमारी मौत भी हो जाए, भगवान कहते उससे भी मत घबराओ, उसमें भी तुम्हारा कल्याण होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। मौत से मत डर, लेकिन पर धर्म से डरो। क्यों? क्योंकि अगर तुम दूसरे के धर्म का नकल करोगे तो उसमें सफल नहीं हो पाओगे और फिर अध्यात्म से तुम्हारा उच्चाटन हो जाएगा और वो कई जन्मों तक पीछा करेगा, वह बड़ा अनिष्टकारी होगा। शरीर तो छूटने के बाद फिर शरीर मिल जाएगा तुरंत, लेकिन एक बार अध्यात्म के रास्ते से जो भयभीत हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, उसमें निरसता उत्पन्न हो जाती है उसकी, तो फिर से उसमें रस प्रकट करना, फिर से उसको ट्रैक पर लाना बहुत कठिन होता है, लंबा समय लग सकता है। इसलिए अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म का नकल न करें। लेकिन मनुष्य क्यों परधर्म का नकल कर लेता है? उसका कारण है, पहले तो अपने स्वधर्म की पहचान ही नहीं होती उसको। मैं जो बीज रूप में हूं, मेरे अंदर क्या संभावना है, मैं किस चीज का बीज हूं, कौन सी संभावना परमात्मा ने भर रखी है, खुद ही नहीं पता चलता है। बीज को अपने बारे में खुद ही नहीं पता है, मैं किस चीज का बीज हूं। दूसरी बात कि दूसरे का नकल करना आसान पड़ता है।
स्वयं के स्वभाव को समझने में भी टाइम लगता है, लेकिन दूसरे के नकल करने में तो कोई टाइम नहीं है। स्वधर्म का जो मार्ग है वो स्वयं उसको निर्मित करना है, और परधर्म का मार्ग वो तो है ही, वो तो कोई सामने वाला लकीर खींच कर चला गया, हम उसको फॉलो करेंगे, बहुत आसान है। पर धर्म में चलना मतलब भेड़ चाल में चलना। भेड़ें चलती चली जाती हैं, आगे वाली भेड़ चल रही है या आगे गड़ेरिया चल रहा है, बाकी पीछे भेड़ें सब गर्दन झुकाकर चलती रहती है, बस वो केवल अपने सामने वाले को देखती है। सामने वाली भेड़ गड़ेरिया को देख रही है और पीछे वाली भेड़ सब उन भेड़ों को एक दूसरे को देखती चली जा रही। उनको रास्ता नहीं ढूंढना है कि किधर मैं जा रही हूं। उनके सामने कोई चौराहा आ जाएगा तो सोचने नहीं लगेंगी भेड़ें कि मैं दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, अब जिधर गड़ेरिया गया उधर ही चलो। अब बाकी सब पीछे वाली भेड़ों के लिए बिल्कुल, उनके लिए कोई चौराहा है ना, कोई भटकाव है ना, कोई रास्ता पूछना है, तो सब चार्टर्ड है उनका रास्ता। इसीलिए भेड़ें गर्दन नहीं उठाती, बहुत कम उठाती है। आप देखेंगे गर्दन झुकाए चलेंगी, क्योंकि उन्हें रास्ता बनाना ही नहीं, रास्ता देखना ही नहीं, कोई भटकाव की चिंता ही नहीं। परंतु भेड़ों में वो गरिमा नहीं होती। अब जंगल में शेर भी घूमता है, शेर झुंड में नहीं चलते, वो बने बनाए रास्ते से नहीं चलते, वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। किधर जाना है, क्या करना है, उसको खुद निर्णय लेना पड़ता है। सारी जिम्मेवारी उसके कंधे पर है। लेकिन शेर की गरिमा है, भेड़ की वो गरिमा नहीं है। भेड़ मेहनत करना नहीं चाहती तो उसके गर्दन झुके हुए, शेर का गर्दन उठा हुआ है। अध्यात्म के मार्ग पर शेर वाला स्वभाव होना चाहिए, अपना मार्ग खुद निर्मित करना है, अपने स्वभाव को खिलने देना है, उसको रास्ता दें। भले ही अपने मार्ग पर भटक भी जाएं, स्वयं रास्ता ढूंढने में कठिनाई भी है। कई बार हम गलत रास्ते पर चल देते हैं, भटक जाते हैं इधर उधर, फिर किसी से पूछते हैं, फिर लौट कर आना पड़ता है, फिर सही रास्ते पर। लेकिन स्वयं के रास्ते पर भटक जाना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भटकाव भी कुछ अनुभव देता है। कभी आप स्वयं कहीं यात्रा किए हों, आपको भी अनुभव होगा। किसी शहर में आप जैसे रहते हैं, किसी मोहल्ले में या किसी दुकान पर आपको जाना है, किसी ऑफिस पर जाना है, आप खुद गए हैं अकेले, पूछते पाछते भटकते, तो करीब करीब वो रास्ता आपको याद हो जाता है, फिर दोबारा बहुत आसानी से वहां जा सकते हैं। लेकिन किसी के साथ कार में बैठे और वो ड्राइविंग करके ले जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं कि दाएं कहाँ मुड़ना है, बाएं कहाँ मुड़ना है, कितनी दूरी पर है, जस्ट आप उस जगह पर पहुंचा दिया गया आपको। अब आपको दोबारा कहा जाए अकेले जाओ तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपने वह श्रम नहीं उठाया। दाएं बाएं मुड़ने का झंझट तो ड्राइवर उठा रहा था, जो ड्राइविंग कर रहा था, आप तो शांत बैठे थे। आपको उस मार्ग से कोई मतलब नहीं रहता कि कहां पर मुड़ना है, कहां क्या करना है, कितना बड़ा चौराहा आएगा दाएं बाएं, उसका कोई अब हिसाब नहीं। जो ड्राइविंग खुद करते हैं उनको कितने चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सामने वाले की गाड़ी से भी बचना है, अपने स्पीड को भी मेंटेन रखना है, क्लच ब्रेक सब पर सावधान रहना है, बहुत सी चीजें हैं, सब पर ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो बगल में बैठा हुआ है, ड्राइवर के बगल में, उसको तो कोई चिंता नहीं। वो तो हो सकता है अपने मोबाइल फोन पर लगा हुआ है, उसको पता भी नहीं गाड़ी कितनी आगे निकल गई, कौन कौन से खतरे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्लच ब्रेक मारना पड़ा है, जो ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन जब खुद आप चलाते हैं गाड़ी और आपको कहीं जाना होता है, तो अब आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपने रास्तों के प्रति भी, अपने सेफ्टी के प्रति भी, अपने समय के प्रति भी, और मंजिल के प्रति भी। कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है, क्या करना, सारी जिम्मेवारी अब आपके सिर पर, आपके कंधों पर आ जाती। अब आपके हाथ में एक अनुभव हाथ लगेगा, आप उस शहर के जानकार हो जाएंगे। जो खुद ड्राइविंग करते हैं उस शहर के चप्पे चप्पे के बारे में वो जान लेते हैं।
लेकिन खुद ड्राइविंग करने में वो कई बार भटके भी होंगे। हर जगह एकदम सपाट पहुंच गए होंगे जीपीएस लगाकर, ऐसा भी नहीं। आजकल तो जीपीएस भी लगा देते हैं, नेविगेशन में डाल देते हैं आप। कई बार उसमें भी फिर भी थोड़ी बहुत भटकाव हो जाती है, कई बार उसमें भी निर्णय लेने में इधर उधर चूक गए। हालांकि रास्ता पूछना अब बहुत आसान हो गया नेविगेशन के कारण, वो सब बताता है। आजकल कम पूछते हैं हम लोग रास्ते। हर चीज के प्लस माइनस पॉइंट दोनों हैं। पुराने समय में लोग रास्ते पूछते थे एक दूसरे से, कोई अजनबी आप जगह पर गए हैं, अजनबी व्यक्ति हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं, बताने वाले को भी अच्छा लगता था, मैंने किसी की मदद किया। कई लोग बड़े प्रेम से दूर तक, थोड़े और दूर तक ले जाकर बता देते थे कि आगे कहीं गड़बड़ न हो जाए, बड़े ढंग से बताते थे। कुछ दूर आपके साथ भी यात्रा कर लेते थे और उसको एक सुकून मिलता था, क्योंकि वो व्यक्ति भी अनजान जगह पर जाता है तो पूछता है, अनजान व्यक्ति उनको गाइड करते हैं, तो उसको भी लगता है कि हमने भी बताया किसी को। पर वो आनंद अब खत्म हो गया है, अब कोई पूछता ही नहीं किसी से। सब अपने कार में बैठे हुए हैं, नेविगेशन लगाए हुए हैं, दाएं बाएं सब करते जा रहा है, वो पहुंचते चले जा रहे हैं, बड़ा सटीक। नहीं तो जब हम पूछते थे रास्ते तो कैसे विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं, कोई कितने ढंग से बताता है, कोई बड़े बेढंगे ढंग से बताता है। कई दो चार लोग वहां सुन रहे हैं तो कोई कुछ इधर से बताएगा, कोई उधर से बताएगा, आपस में भी उनमें एकमत नहीं हो पाते। उसका भी एक आनंद है, इससे मेल मिलाप होता था। मनुष्य के लिए ये सब भी जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा सब समय बदल रहा है, जमाने बदल रहे हैं, अब कोई किसी से पूछता ही नहीं। तो खैर वो तो समय परिवर्तनशील है, सभ्यता संस्कृतियां सब परिवर्तनशील है, ये तो समय के प्रवाह में ये सब बदलते रहेंगे। नई नई खोज, नए नए जमाने, नई नई सभ्यताएं आती ही रहेंगी। लेकिन एक बात तो है कि जो स्वयं यात्रा करते हैं उस रास्ते के बारे में वो काफी हद तक जान लेते हैं, उनके पास एक गहरा अनुभव हो जाता है। और जो स्वयं यात्रा नहीं करते उनके पास अनुभव नहीं होता। लेकिन स्वयं यात्रा करने वाले कई बार भटकते भी हैं। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने स्वधर्म पर चलकर चाहे निधनम, चाहे मृत्यु भी तेरी हो जाए, वो भी श्रेष्ठ है। इस राह में अपनी मौत सही, ये राह भी चलकर देखेंगे, ये भाव होना चाहिए ना। इस राह में अपनी मौत सही, ये राह भी चल कर देखेंगे। उस राह पे चल कर देख लिया, ये राह भी चल कर देखेंगे। इस राह में अपनी मौत सही, ये राह भी चल कर देखेंगे। इतना साहस होना चाहिए, इस राह में अपनी मौत सही, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए मेरी, वह मृत्यु भी मेरे लिए मंगलकारी होगी। मतलब स्वधर्म के मार्ग पर मर जाना भी श्रेयस्कर है। भगवान मरने से नहीं डरा रहे हैं अर्जुन को, लेकिन ढंग से मरो, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मरो, तो भी आत्मा को एक सुकून मिलता है। चलो जो मैं कर सकता था मैंने किया। हे परमात्मा, जितनी मेरे में शक्ति थी, ऊर्जा थी, क्षमता थी, उतना मैंने किया प्रभु। इतनी ईमानदारी से तो कह सकता है ना, आगे अब तुम संभालना है। फिर से जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा, फिर से यात्रा प्रारंभ होगी। जहां से यात्रा छुट्टी है फिर वहां से प्रारंभ हो जाएगी। अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति पराम गतिम, अनेक जन्मों के अंतराल में मेरा भक्त फिर उस परम गति को प्राप्त कर लेता है, परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जुड़ते चला जाता है, साधनाएं हमारी जुड़ती चली जाती हैं। परंतु हमें अपने स्वधर्म से नहीं भटकना है।
दूसरे का नकल नहीं करना है। अर्जुन का जो स्वधर्म है वो धर्म युद्ध के लिए बिल्कुल फिट है। वे जंगल में जाकर भिक्षा का अन्न पाकर जैसे बुद्ध की तरह और साधना करें, ये उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्रायः हम नकल करने लगते हैं। थोड़ा सा वैराग्य होता है, प्रभु में अनुराग होता है, मन में होता है सब छोड़ छाड़ दो, चलो कहीं एकांत में भजन करो। ये भी तो देखना है कि एकांत लायक आपका स्वभाव है कि नहीं। हर व्यक्ति एकांत को नहीं झेल पाएगा, सबके अलग अलग है स्वभाव का गठन। तो अपने निज स्वभाव को पहचाने कि आप क्या सचमुच एकांत झेल पाएंगे। एकांत वरदान भी है, लेकिन जिसका वो स्वभाव अभी अंतर्मुखी नहीं हुआ है वो एकांत को भी जहर बना देगा। 4 दिन के बाद उब जाएगा, काटने लगेगा उसको एकांत। उसको भीड़ चाहिए, उसको चहल पहल चाहिए। तो चाहिए अपने को आप ठीक से पहचाने कि भाई हमारा एकदम से नहीं मैं झेल पाऊंगा। ये भी ईमानदारी से स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। चाहे कोई कितनी भी एकांत की बात करे, अब मेरा स्वभाव नहीं है, अभी मेरा स्वभाव बहिर्मुख है, तो आप कहें कि अभी मेरा वही स्वभाव है, अभी मेरे को भटकने दो, अभी भीड़ में भी धक्के खाने दो। हम नकल क्यों करें किसी का, क्योंकि वो भय को देने वाला हो जाएगा। अब जैसे कोई राजनेता है, बड़े चंचल वृत्ति के होते हैं नेता लोग, राजनीतिक लोग, हमेशा वो पब्लिक कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। लोगों का फोन आता रहे, लोग कुछ अपने काम बताते रहें, कुछ जी हजूरी करते रहें, उनको अच्छा लगता है। अब उस नेता को एकदम से एकांत में डाल दिया जाए भजन करने के लिए, तो जो मान लो और 20 साल जीना है तो 10 साल भी नहीं जी पाएगा, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। कई बार तो इलेक्शन हार जाते हैं राजनीतिज्ञ, तो भी बड़े टूट जाते हैं, क्योंकि अब इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा। जगह जगह लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कोई इलेक्शन जीत जाता है तो अपना सब काम साधने के लिए स्वार्थ का गेम चलता है। यहाँ हमने वोट दिया है तो आप भी हमारा काम कराएं, हमने काम कराया है तो आप मुझे वोट भी दीजिए, ये सब चलता है ना। उसमें उसको बड़ा रस आता है, उसका जीवन बड़ा रौनकपूर्ण दिखता है। लेकिन जब इलेक्शन हार जाता है तो बड़ा बेरौनक लगने लगता है उसका जीवन। कुछ दिन तो एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। उसका बस इतना ही कारण है कि वो अकेले नहीं जी सकता, वो कोई भजनानंदी नहीं है। चलो ये सब झंझट खत्म हुआ, मैंने जो राष्ट्र सेवा जितनी करनी थी उतनी मैंने की, अब मैं अच्छा हुआ, अब पायो विश्राम। हाँ, कोई अपवाद स्वरूप छोड़ दो। अब जैसे भारत के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री, इनके बारे में अलग ये बात लागू नहीं होगी एकदम नेता वाली। उस व्यक्ति में संतत्व है भीतर, अब धीरे धीरे उस संतत्व की तरफ बढ़ रहा है। राजनीति को धीरे धीरे अलविदा कर देगा, प्रणाम कर लेगा, वो अंतर्मुखता में डूबता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति इलेक्शन हार जाएं तो टूटेंगे नहीं, अलग से और खुश होंगे कि चलो अब प्रभु दूसरी सेवा की तरफ लगा दी। जो मैं कर सकता था है प्रभु मैंने किया, जो मुझे अवसर मिला, जितनी हाथ में ताकत दिया तुमने, समय शक्ति दिया, योग्यता दिया, मैंने सबका उपयोग किया। अब आपने इस पद को छीन लिया, अब आप चाहते हैं कि इस पद पर न रहें, तो तुरंत साधना में डूब जाएगा, अंतर्मुखता में डूब जाएगा, एकांत में डूब जाएगा। पर ऐसे तो बड़े कम होते हैं। प्राचीन राजा जो होते थे उसमें अनेक जो ऋषि मुनि हो गए उसमें होते थे। जैसे 5 पांडव हैं, इसी स्वभाव के हैं। इनको राज्य में रस नहीं, सिंहासन में रस नहीं। जैसे ही पता चला भगवान कृष्ण अब धराधाम पर नहीं है, अपने लीला का संवरण कर लिए, पता चलते ही युधिष्ठिर इत्यादि सब राज्य देकर अपने बच्चों को, परीक्षित को देकर, और सब चल पड़े हिमालय की तरफ। क्रम क्रम से सब शरीर छोड़ते हुए भगवान को पा जाते। ऐसा व्यक्तित्व वो राज्य का शासन करने के लिए और राज्य सुख भोगने के लिए नहीं होता, उसको राज्य सुख से कोई लेना देना नहीं। अर्जुन का भी यही स्वभाव है।
अर्जुन को भी राज्य सुख में कोई जरा भी रस नहीं। भगवान अर्जुन की क्वालिटी को जानते हैं, ये पृथानंदन बहुत क्वालिटी वाला है, इसमें कोई लालसा नहीं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि तीनों लोकों को अवाप्य भूमा वसपत्न विद्रम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हे गोविंद, इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है, पृथ्वी के धन धान्य संपन्न राज्य की तो बात ही छोड़िए। अपि त्रैलोक्य राज्य स्व हेतु किम्नु मही कृते, तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं का भी राज्य मिल जाए, इंद्रासन मिल जाए, तो भी मुझे नहीं चाहिए। अगर इसमें अपने स्वजनों का वध हो रहा है, अपने लोग पूज्यजन सब मारे जाएंगे, प्रियजन मारे जाएंगे, इस शर्त पर तो मैं तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी नहीं लूंगा। इसका मतलब है कि अर्जुन को इन सब में रस नहीं है, जरा भी उनको रस नहीं है। कुछ क्वालिटी है तभी तो भगवान इतना प्रेम करते हैं, कुछ क्या बहुत क्वालिटी है, जिसके सारथी बने हैं स्वयं भगवान कृष्ण। सोचिए उनमें कितना क्वालिटी है, कैसा वो व्यक्तित्व होगा। शायद अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको ये बात भगवान कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो है कि अर्जुन थोड़े अपने स्वधर्म से विचलित हो गए, पर धर्म का नकल करने लगे। उसका कारण था कि भगवान ने जो ज्ञान की महिमा गाई, तो अर्जुन सोचे कि सपाट सीधा ज्ञान प्राप्त का ही उद्योग क्यों न करे, ये सब भयंकर युद्ध जैसे कर्मों में क्यों लगूं। स्वाभाविक है ऐसी भावना जगेगी। तो भगवान उसी कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि ये कर्म कोई भी भयंकर नहीं, इस कर्म को यज्ञ बना दो, तो निमित्त बनकर करो, कामना से रहित होकर करो, निष्काम भाव से करो, और कर्तृत्व व अभिमान से रहित होकर करो, तो फिर यह यज्ञ हो जाएगा और ये तेरे बंधन को खोलने वाला होगा, और इसी मार्ग से तुम सफल होगे। तुम्हारी संभावना यहां से दिख रही है। भगवान अर्जुन की संभावना को पहचानते हैं। भगवान परम गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वे पूरे नब्ज को पकड़े हुए हैं। कहां से स्वस्थ होगा रोगी, पूरा डायग्नोसिस किए हुए हैं, पूरा चार्ट है, पूरा लिस्ट भगवान के सामने है अर्जुन का। वो अर्जुन को भी नहीं पता। कई बार डॉक्टर को जितना पता होता है, रोगी को भी खुद नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या गड़बड़ी है, अंदर हमारे सिस्टम में क्या क्या चल रहा है, रोगी को भी उतना नहीं पता होता जितना डॉक्टर को पता है। कुछ बातें डॉक्टर बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते, कुछ बताएंगे भी तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। वो उसके हिसाब से इलाज करता है। तो भगवान कृष्ण तो परम वैद्य हैं, अर्जुन के नब्ज को पकड़े हैं, नाड़ी को पकड़े हैं, कहां कहां गड़बड़ी है और उसका सुधार कैसे होगा, भगवान को सब पता है, और उस हिसाब से इलाज कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार ही इस अध्यात्म पथ पर यात्रा करनी चाहिए, नकल न करो। आज दुनिया इतनी उदास है, उसका एक और कारण है कि अपने स्वधर्म से विचलित हो गए, दूसरे का नकल कर रहे हैं। किसी को साहित्य में आनंद लेना चाहिए तो इंजीनियर बन के डोल रहा है, किसी को इंजीनियर बनना चाहिए तो व्यापारी बना हुआ है, किसी को नेता बनना चाहिए तो वैसे वो साधारण काम कर रहा है, क्लर्क बनकर बैठा हुआ है ऑफिस में, और जिसको क्लर्क बनना चाहिए वो नेता बना हुआ है। कई चीजें उल्टा पुल्टा। बहुत से ऐसे बीज हैं जो सही जगह पर नहीं गिर पाते, सही अवसर नहीं पाते, और वो बेचारे कुम्हला के रह जाते। बहुत संभावना लेकर जीव आता है, लेकिन सबको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाती, और वो पूरे अपने खिलावट में नहीं खिल पाता। कुछ लोग साहसी होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने को खिला लेंगे। जैसे कोई बीज कहीं इधर उधर भी गिर गया झाड़ी में,
कुछ जगह पर भी गिर गया, वहां भी अंकुरण फोड़कर अपना पौधा तैयार कर लिया, वहां भी फूल खिल जाता है। कई बार झाड़ियों में भी देखेंगे कोई अच्छे फूल खिल गए। कुछ लोग होते हैं अनुकूल परिस्थिति मिले या न मिले, जो परिस्थिति मिली उसी का सदुपयोग कर लेते हैं। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं। और जीवन में सफल होना है तो यह काम करना होगा। आप अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा न करें कि सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तब मैं लगूंगा। जो है उसी का उपयोग कर लीजिए, जो परिस्थिति आपके पास है उसी का सदुपयोग कर लीजिए। जैसे आप किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते, आड़े तिरछे पत्थर को लगे रहते हैं रास्ते में। अब उन पत्थरों को ही आप सीढ़ी बनाते चले जाते। अलग से वहां सीढ़ी एकदम की बढ़िया बढ़िया सीढ़ी काटा जाए तब मैं चढ़ूंगा इस पहाड़ पर, ऐसा नहीं कहते आप। फिर तो हो गया कबाड़ा, फिर तो आप पहाड़ पर चढ़ गए। कब सीढ़ी बनेगी, कब आप चढ़ेंगे? नहीं, आप चढ़िए। जैसा है आड़ा तिरछा पत्थर उसी का सहारा लेते जा गए और चोटी पर पहुंच जाते। अब कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है तो उसके लिए सीढ़ी तो नहीं बनाई गई है, खूब बढ़िया रास्ता तो नहीं खींचा हुआ है। वहां सीढ़ी बन भी नहीं सकती, सब बर्फ जमे हुए हैं, कोई रास्ता भी नहीं बनाया जा सकता। हमेशा रास्ते बदलते रहते हैं, बर्फबारी हुई सब रास्ते ढक गए, फिर नए रास्ते। तो जो पर्वतारोही जाते हैं सबको अपने अपने ढंग से रास्ते बनाने पड़ते हैं। बस उनको एक डायरेक्शन का पता होता है कि इस तरफ चलना है, बाकी रास्ता खुद निर्मित करना है, खुद चढ़ना है। ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा है। परमात्मा रूपी माउंट एवरेस्ट को पाना है, जीवन के परम लक्ष्य को पाना है, तो हमें खुद रास्ता बनाना होगा, दूसरे का नकल न करें। पर अपना कैसे पता चले कि मेरा स्वधर्म क्या है? इसके लिए कभी कभी मौन में, एकांत में कुछ व्यतीत करना चाहिए समय, थोड़ा शांत होना चाहिए। जब आप शांत होते जाएंगे भीतर से, चाहे भीड़ में भी, आप घर के उपद्रव में भी हैं, भीड़ में भी हैं, कभी कभी वहां भी शांति निर्मित किया जा सकता है। आप किसी ऑफिस में भी हैं तो वहां भी कभी कभी आप अपने को शांत कर सकते हैं। आप घर में भी हैं तो हमेशा घर में भीड़ में ही नहीं रहता व्यक्ति, आप अपने कमरे में एकांत हो सकते हैं। कुछ दिन शांत एकांत मन को करें, फिर अपना टेस्ट पता चलने लगता है कि मेरा असली टेस्ट क्या है। वही आपका स्वभाव है, वही आपका स्वधर्म है। स्वधर्म पहचानने के लिए एकांत चाहिए। एकांत में क्यों एकांत चाहिए? क्योंकि एकांत में हम शांत होते चले जाते हैं। भीड़ हमें अशांत करती है, ये ध्यान रखना। शांत होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, अशांत होने के लिए जरूरी है। जीवन के जितने कीमती गुण हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें एकांत की जरूरत है। इसलिए बड़े बड़े रिसर्च सेंटर जब बनाए जाते हैं, अनुसंधान संस्थान कोई भी, देखोगे बड़े एकांत शांत जगह, जहां कोई वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं सूक्ष्म चीजों पर, वह बहुत भीड़ से दूर, चारों तरफ जंगल पेड़ पौधों के बीच में बनाया जाता है रिसर्च सेंटर। बहुत लोगों को उसमें एंट्री भी नहीं दी जाती, आम लोगों को। तब जाकर कोई सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान कर पाता है व्यक्ति। अशांत होने के लिए किसी का सहयोग चाहिए, लेकिन शांत होने के लिए किसी का सहयोग नहीं चाहिए, यहां तक असहयोग चाहिए। असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता की लड़ाई में छिड़ा गया था ना। अब आपको भीतर जब स्वतंत्र होना है, परम स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, तो अंदर भी असहयोग आंदोलन छेड़ना होगा। नॉन कोऑपरेशन, आप कोऑपरेट ना करें, असहयोग, अपने विचारों को, अपने संबंधों को, सबका असहयोग करते, सहयोग ना करें, तो धीरे धीरे आप कटते चले जाएंगे, अपने में डूबते चले जाएंगे। तो जितने सद्गुण हैं उसके लिए अकेले ही पर्याप्त हैं। जैसे किसी को ब्रह्मचर्य पालन करना है तो अकेले पर्याप्त है, लेकिन किसी को काम वासना की पूर्ति करनी है तो अकेले तो नहीं करेगा ना, फिर तो कोई चाहिए। किसी को त्याग करना है तो त्याग करने के लिए तो किसी वस्तु की जरूरत नहीं है,
लेकिन किसी में लोभ पकड़ लिया, कुछ वस्तु चाहिए, तो अब तो आश्रित हो गया ना किसी वस्तु के। किसी को कोई रिश्ते नाते ममत्व तो चाहिए, मोह ममता में पड़ना चाहता है, तो कोई व्यक्ति चाहिए जिसके प्रति वो मोह ममता करे। लेकिन कोई प्रभु से प्रेम करना चाहता है, केवल ममता नहीं करना चाहता, तो उसमें तो किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। राग में अगर आप रागी हैं तो आपको कोई चाहिए, कुछ चाहिए चीज जिसके प्रति आप राग करें। लेकिन वैराग्य के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए ना, यहां तक कि सबका त्याग चाहिए। तो जो भी सद्गुण है हमारे भीतर, उसको धारण करने के लिए हमें एकांत चाहिए, अकेला चाहिए। अकेला का मतलब हो सकता है आप अकेले रहने का भी आपको अवसर मिले, अथवा भीड़ में भी कई बार हैं तो वहां भी अकेले होने का एक स्वभाव डेवलप करें। एकांत में जिए, अकेलापन ना आपको पकड़े, ये ध्यान रखना। अकेलापन काटता है, एकांत अमृत है। जब एकांत का आस्वादन आप करने लगेंगे तो जैसे लगेगा अमृत झड़ रहा है। लेकिन कोई अकेलापन में जीने लगता है, जैसे कोई बहिर्मुखी चेतना का है, सांसारिक मानसिकता का है, तो जब कोई नहीं दिखेगा तो उसको अकेलापन पकड़ लेगा, बड़ा बोरियत फील करेगा। और कोई अंतर्मुखी स्वभाव का है तो एकांत का आस्वादन करने लगेगा, वो और शांत जैसे अमृत झड़ने लगा। तो एकांत और अकेलापन दोनों में अंतर है, दोनों बड़े विपरीत चीज है। एकांत अमृत है तो अकेलापन जहर है, वो तो और डिप्रेस्ड कर देगा। एलॉन होना है, लोनलीनेस नहीं। हम एलॉन हैं, एलॉन में हम हैं, हमारा प्रभु है। लेकिन लोनलीनेस में जैसे लगता है कि कोई भी नहीं है मेरे पास, असहाय महसूस करता है। लेकिन एलॉन होने के लिए कहीं ना कहीं रस होना चाहिए अपने स्वरूप में, प्रभु के स्वरूप में, या आत्म स्वरूप का चिंतन कर लें या परमात्मा का चिंतन कर लें, बात एक ही है। तो कोई ऐसी चेतन सत्ता हो जिससे हमारा जुड़ाव हो जाए, तभी बाहर से टूटता है, तब उसमें आनंद आता है। अब बाहर से, अंदर से भी कहीं नहीं जुड़े और बाहर से भी टूट गए तो व्यक्ति विक्षिप्त होने लगेगा, अकेलापन महसूस करेगा। बहुत से लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं। आज के इस वातावरण में कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। कई माता पिता ऐसे दिखाई पड़ते हैं, बुजुर्ग हो गए, बेटे को खूब बढ़िया पढ़ाए, अच्छा पढ़ा, विदेश चला गया, अच्छी नौकरी कर रहा है, खूब अच्छी कमाई भी कर रहा है, माता पिता के प्रति वो ईमानदार भी है, सेवा भाव भी है, फोन से खोज खबर भी लेते रहता है, शहर में बड़ी कोठी भी है उनकी, और सेवादार भी लगा रखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, उनके अकाउंट में भी खूब पैसे हैं, और बच्चा भी खूब कमा रहा है। वो भी बार बार पूछ रहा है कि पिताजी आपको कुछ चाहिए तो बोलिए, मैं आपके अकाउंट में और डाल दूं। लेकिन इनका खुद ही पेंशन आ रहा है बहुत ज्यादा, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, अपना ही पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसका 10% नहीं खर्च कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जीवन उदास है। फिर जीवन क्यों उदास है? जब सब पा गए, आपने बेटे को पढ़ाया और जैसा चाहते थे वो बन भी गया, खूब करोड़ों में कमाई कर रहा है, बड़ा सुख से है बेटा, उसका जीवन बिल्कुल ठीक है, और आपके प्रति वो अच्छा सेवा भाव भी रखता है, और भगवान ने आपको भी सब दिया है, तो कई बार फिर भी वो उदास हो जाते हैं। उसका कारण है कि वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ऐसे महानगरों में आप देखोगे ऐसे बहुत दंपति मिल जाते हैं, वे विदेश भी नहीं जा सकते, बेटा वहां भी बुला रहा है कि आज ये मेरे पास आप रहिए, छोड़िए वहां का मकान बेच दीजिए, चाहे लॉक कर दीजिए, किराए पर चढ़ा दीजिए, कोई कमी नहीं है यहाँ पर, आप आए हमारे पास रहें। लेकिन वहां भी मन नहीं लगेगा, ये बच्चे तो अब अपना काम धाम में लगे रहेंगे ना, दिन भर बैठकर बात तो नहीं करेंगे, तो कई वहां से भाग जाते हैं। अपने देश में तो थोड़ी सी इधर उधर अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, थोड़े बहुत परिचय है, इधर उधर घूम भी लेते हैं, कहीं डोला है। वहां क्या देखेंगे, क्या घूमेंगे, कितना घूमोगे?
4-6 महीना उनके लिए काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कहते हैं मेरे को वहीं छोड़ दो, अब अपने ही शहर में, अपने देश में छोड़ दो। अब बेटे की तरफ से कोई कमी नहीं, वो बाप को रखना भी चाहता, बाप भी नहीं चाहता कि हम ये इंडिया आवे, ये रहे वहां पर अच्छी स्थिति में है। लेकिन ऐसे बुजुर्ग को चाहिए कि खूब भजन में डूब जाए, खूब एकांत में डूब जाए, एकांत का रस ले। भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मन नहीं लगता, उनको अकेलापन काटता है, जबकि नहीं काटना चाहिए। जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें इस बात को ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि बच्चे पास बैठे, कुछ ना कुछ मेरे से बात करें, हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहें, इसका मतलब यह हुआ कि आपको भीतर का रस नहीं मिला, आप भीड़ में जीने के आदी हो गए हैं। और आपको रस नहीं मिल रहा है भीतर का, तो कम से कम स्वीकार भी तो करें कि इसमें कमी मेरी है। ये भी एक अच्छी चीज है, ये भी एक ईमानदारी की बात है। लेकिन कई बार कमी दूसरों पर फेंकने लगते हैं। कई ऐसे भी देखे गए हैं बुजुर्ग दंपति जो बच्चों, बहुओं पर, पोतों पर दोष देने लगते, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, मेरे से बात भी नहीं कोई कर रहा है, मेरे से कोई सलाह भी नहीं लेता, मेरे पास बैठता भी नहीं कोई। तो ये जो स्थिति बनती है वह अपनी कमी के कारण बनती है। तो जब अपनी कमी के कारण बन रही है, ठीक है, हमारे में कमी है, पर इतनी कमी दिखाई तो पड़े। ये भी तो एक ऑथेंटिक साधक का लक्षण है कि मेरे में कमी है, मेरा ही मन बहिर्मुख है। कई लोग ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, वे अच्छे लगते हैं, भाई नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, पर कमी मेरे में है। मेरे घर परिवार में कमी नहीं, बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, सब पूछते हैं, सब करते, मेरा ही दुष्ट मन नहीं रुक पा रहा है। इतनी बात भी कोई कहे तो भगवान क्या पता इससे भी द्रवित हो जाए। अपनी इस कमी को भी स्वीकार करने से परमात्मा कई बार रिझ जाता है। न जाने कौन से गुण से दया निधि रिझ जाते। भगवान के सामने दिल खोल के रख दो कि मेरा मन नहीं रुक पाता है, मैं चंचल हूं, मैं क्या करूं। कहते हैं कि अयोध्या में 2 संत नए नए 4-6 महीने से भी भर्ती हुए थे। दोनों बड़े उग्र थे स्वभाव से। अभी संतत तो घटा नहीं था, अभी तो बस प्रारंभ ही था। और भी संत रहते थे गुरु जी के सानिध्य में, और ये दोनों बड़े क्रोधी थे, आपस में लड़ते रहते थे दोनों। और कभी कभी लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाए कि एक दूसरे पर अपना जो कमंडल था वही तान, मारने के लिए तान दे। और कोई हथियार तो था नहीं वहां, लाठी पिस्तौल तो थे नहीं, जो हाथ में आवे उस समय उनके कमंडल ही हाथ में थे, पीतल के कमंडल, और एक दूसरे पर तान दे मारने के लिए। और गाली गलौज भी करने लगते थे, अपशब्द बोलने लगे एक दूसरे को। गुरुजी तक शिकायत गई, ये तो पूरे आश्रम को गंदा कर देंगे, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने लगते हैं, बड़े क्रोधी हैं। गुरु ने दोनों को बुलाया, दोनों अपराधी की तरह पेश हुए सामने। कह रहे तुम लोग झगड़ा करते हो? दोनों ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि हाँ गुरुजी, झगड़ा हो जाता है। क्रोध भी करते हो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा? बोले हाँ ऐसा भी होता है। और मारपीट भी करते हो? बोले कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और गाली भी देते हो एक दूसरे को? बोले हाँ गुरुजी, गाली भी देते। वे भी दुखी थे बेचारे अपने स्वभाव से, स्वभाव छूट नहीं पाता इतनी जल्दी। गुरु ने कहा कि देख, क्रोध भी आ जाए, कभी मारपीट भी हो जाए, चलो यहां तक तो ठीक है, पर गाली नहीं देनी है एक दूसरे को, अपशब्द मत बोलना। भले मार पिटौल कर लेना, एक दूसरे को उठा उठा पटक देना, वहां तक तो चल जाएगा, एक अपशब्द मत बोलना, गाली मत देना गंदी गंदी। ये मेरा आदेश है, नहीं तो फिर मैं नहीं झेल पाऊंगा, जाओ भागो यहां से। अब दोनों फिर लग गए अपने काम में जाकर। 1 सप्ताह जैसे तैसे बीता। ठाकुर जी के मंदिर में एक पोछा लगा रहा था, तब तक एक दूसरा आया, वो गुजर गया। अब पहला नाराज हो गया कि मेरा अभी पोछा गीला है, तुम इसी मौके पर आते हो, तुम मेरे विरोध में हो। अब दोनों एक दूसरे से लड़ गए वहीं पर।
फिर कमंडल तान दिए। अब वो भूल ही गए सब गुरु जी की बात। सामने ठाकुर जी की प्रतिमा, उस सामने ही दोनों खूब लड़ गए कटाकटी। लेकिन गुरु जी ने मना किया, गाली नहीं देनी है। और गाली आ रही है एकदम जबान पर, लेकिन गाली नहीं देनी है। लेकिन कुछ बोले बिना भी नहीं रहा जा रहा है। एक ने बोला कि जा तेरा मुंह बड़ा भगवान की तरह हो जाए। बड़ा माने सुअर, अब सुअर की तरह हो जाए नहीं कहना चाह रहा है, तेरा मुंह बड़ा भगवान की तरह हो जाए। अभी गाली भी नहीं हुई, एक तरह से गाली भी हो गई। तो दूसरा बोला जा तेरा मुंह बाके बिहारी की तरह हो जाए, माने मुंह काला हो जाए। अब ये थोड़ा सा शब्दों को अलग तरह से बोल रहे हैं। और कहते हैं भगवान की प्रतिमा मुस्कुराने लगी। और जो बाकी संत थे उन्होंने भी देखा कि भगवान आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, इन दोनों को झगड़े को जैसे देख रहे हैं। यह विचित्र झगड़ा जैसे भगवान भी देख रहे हैं, उनकी हंसी नहीं रुकी। वो जड़ प्रतिमा, जड़ जैसी प्रतिमा देखने की, पत्थर की प्रतिमा भी मुस्कुरा उठी। मूरत मुस्कानी, जैसे माँ पार्वती को मनाने गई है ना सीता जी, खसी माल मूरत मुस्कानी, कुछ ऐसी स्थिति बन गई। गुरु जी तक सूचना गई कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दोनों सामने झगड़ा कर रहे हैं। और जरा देखिए आज एक अलग ही रूप बना हुआ है भगवान का। महापुरुष आए, देखे कि सचमुच भगवान की प्रतिमा मुस्कुरा रही। लगे स्तुति करने में संत, बोले कि भगवान इतने दिनों तक मैं साधना करता रहा, इतने साधु, अच्छे अच्छे साधु संत सब आपकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा रूप का दर्शन तो कभी नहीं आपने दिया था। यह मुस्कुराहट तो हमने कभी नहीं देखी थी। इन नालायकों में कौन सा ऐसा गुण देख लिया, इनको इस रूप में दर्शन दे रहे हैं और इन लोगों की वजह से हम लोगों को भी मिल रहा है ये दर्शन। इनमें कौन सा ऐसा गुण था, क्या आपने देख लिया? तो कहते हैं आवाज आई मंदिर से कि इनकी गुरु आज्ञा का पालन। तुमने कहा था कि गाली बस नहीं देनी है, बाकी क्रोध कर लो, मार कुटाई कर लो, सब कर लो, अब शब्द में ही बोल। और इतना ये पालन कर रहे हैं। अब ये नहीं रोक पा रहे हैं तो शब्दों को बदल दे रहे हैं कि तेरा बड़ा भगवान की तरह मुंह हो जाए, वो कह रहा है तेरा बाके बिहारी की तरह हो जाए। बस इतना पालन तो कर रहे हैं बेचारे। इनके गुरु आज्ञा पालन, गुरु भक्ति पर ही मैं खुश हो गया हूं, बस इतना ही। और बेचारे क्या करें, इससे ज्यादा ये कर नहीं सकते। तो न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। परमात्मा कौन से गुण पर, खाली हम प्रमाणिक भी हो जाए कि भगवान है, मैं बहिर्मुख हूं, मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। जितना कर सकता था मैं कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, अब आगे तुम संभालो। यह ईमानदारी से स्वीकृति बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना लाती है। रिझ न पाए अगर भक्त वत्सल प्रभु, रिझ न पाए अगर भक्त वत्सल प्रभु, तो सत्य है साधना में कमी रह गई। सत्य है साधना में कमी रह गई। कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। खुद मेरी प्रार्थना में, खुद मेरी साधना में कमी रह गई। रिझ न पाए अगर भक्त वत्सल प्रभु। वो तो भक्त वत्सल है, वो तो वैसे ही है जैसे नवजात बछड़ा दे दी है गाय, और उस बछड़े के प्रति मां का जो प्रेम होता है, शरणागत भक्त के प्रति भगवान का ऐसा ही प्रेम होता है। लेकिन शरणागत तो हो जाए। अब बछड़े के ऊपर गंदगी लगी हुई है, जन्म लिया है, सब गंदगी चिपकी पड़ी है, अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो मां ही चाट चाट कर उस गंदगी को साफ करेगी। बछड़ा तो खुद नहीं कर सकता। अगर गाय को दूर कर दिया जाए बछड़े से तो बछड़ा मर जाएगा, सब गंदगी सूख जाएगी उसके शरीर में, वो फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो मां ही चाट चाट कर स्वस्थ करती है, बच्चे को साफ करती है। बच्चा फिर उछलने लगता है,
दूध पीने लगता है, माँ को आनंद आता है, क्योंकि वो पूरा शरणागत है, माँ को छोड़कर वो कुछ नहीं जानता। तो इस तरह से हमारे अंदर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई है। हमारे अंतःकरण में जन्मांतरों के अनेक संस्कार रूपी गंदगी चिपके हुए हैं। क्या हम उसको साफ कर सकते हैं अपने बल पर? नहीं कर सकते। कई जगह तो गंदगी का पता भी नहीं चलता कि ये गंदगी है। इतना कौन विश्लेषण कर पाता है? किसके पास इतना प्रखर विवेक है कि सब देख ले, एक्सरे करके देख ले कि भीतर क्या क्या है, हड्डियों का चित्र निकाल कर ला दे? इतनी सूक्ष्म विवेक दृष्टि कहाँ है सबके पास? तो नहीं है तो प्रभु पर ही छोड़ दो, अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए। लेकिन इधर उधर दूसरों पर दोषारोपण न करें। अगर बुढ़ापे में भी एकांत अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ग्लानि से न भरें, स्वीकार करें अपनी कमी कि मेरे अंदर अभी बहिर्मुखता है। सब भगवान ने दिया है, एक सामान्य व्यवस्था सब कर रखी है, फिर मेरा मन क्यों नहीं रुकता, फिर क्यों चंचल है? लेकिन है, चंचल है, जब है तो है, उसमें क्या करूं? चाहे मैं 90 साल का हो गया हूं, मेरा मन चंचल है तो है, इसको इनकार न करें, अपनी बीमारी को स्वीकार करें। स्वीकार करने से क्या होगा? तो कुछ छिड़ होता है। जाने ते छिजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। अपनी बीमारी को तो जो जान लेता है तो उससे भी बीमारी थोड़ी सी छिड़ होती है। एक तो ये फायदा होता है क्योंकि उस दिन से आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। अपने मन की बहिर्मुखता का पता चल जाए जब, तो एक तो ये फायदा होता है कि हम अपने में कमी ढूंढने लगते हैं, दूसरों की कमी ढूंढना छोड़ देते हैं, दोषारोपण फेंकना छोड़ देते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा है। और हम परमात्मा के सामने ईमानदार हो जाते हैं, प्रामाणिक हो जाते हैं। और प्रभु को प्रामाणिक ही चाहिए। तुम्हारा मन चंचल है या स्थिर है ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु के सामने तुम निर्मलता से एकदम पड़े हुए हो, भोले भाले भाव से उनके शरण में हो और सब अपनी खुली किताब की तरह उनके सामने हो, ये भगवान को बड़ा प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। अब भगवान से कपट छल छिद्र कोई करेगा भी क्या? नहीं कर सकता। तो लेकिन फिर भी करने का प्रयास करता है, ये अच्छा नहीं लगता प्रभु को। तो हमारा मन बहिर्मुखी है तो है। अब हम अंतर्मुखी लोगों का नकल न करें। हमारा बहिर्मुखी है तो उसी में कैसे रास्ता बनाना है, अब ये देखना है कैसे धीरे धीरे हम भी अंतर्मुखता की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे स्वयं, कभी कभी व्यक्ति शांत होकर ईमानदारी से चिंतन करता है तो उसको दिखाई पड़ने लगता है और फिर अपने स्वधर्म का पता चलने लगता है कि मेरा मूल स्वभाव क्या है, उसको पकड़कर चलता है। ये मूल स्वभाव कोई जाति पाति के हिसाब से नहीं, ये 4 वर्ण की भी जो कल्पना की गई, समझ लो 4 प्रकार के स्वभावों का बंटवारा किया गया। लेकिन आज के वर्तमान युग में वो प्रयोग भी एक तरह से अब टूट फूट गया है, समझ लो। अब बाप बेटे का ही स्वभाव अलग अलग होता है, एक ही घर में सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, एकदम से सब नहीं मिलते। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का देखिए, एक जैसा स्वभाव है। अब दोनों का कुल गोत्र सब तो एक ही है। एक असुर राज है तो एक भक्त राज कहलाता है। रावण विभीषण सब एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए, अलग अलग नहीं थे। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, ये सब अलग ही स्वभाव के थे, आसुरी स्वभाव के, लेकिन उसी में विभीषण भी पैदा हुए। तो अब ये क्या कहा जाए, एक ही कुल गोत्र सब है, ब्लड रिलेशन में है, पूरा डीएनए एक ही है। ये 4 वर्ण की बात ही क्या है, तो पूरा एक ही वर्ण के हैं, बहुत नजदीकी हैं, बहुत करीबी, लेकिन फिर भी स्वभाव में भिन्नता है। तो ये 4 वर्ण वाले स्वभाव की बात नहीं, लेकिन 4 वर्ण वाली जो का भी जो स्वधर्म बनाया गया था, वो भी एक ऋषियों का बड़ा सुंदर प्रयोग है। पर कालांतर में अब उसमें गड़बड़ी आ गई है।
फिर से कहीं स्थापित हो, फिर से उस व्यवस्था को ठीक किया जाए, तो वह बहुत लाभकारी है। उसके अनुसार भगवान तक की यात्रा करना आसान पड़ जाता है कि घर परिवार का माहौल एक ही जैसा मिले, जैसा हमारा स्वभाव है सब परिवार का भी स्वभाव एक जैसा है, तो चलने में आसानी होती। लेकिन अगर आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिली हुई है, लंका में विभीषण की तरह रह रहे हैं, तो आप अपने निज स्वभाव को पहचानिए और उसके अनुसार आप यात्रा करें, और अपने निज स्वभाव से यात्रा ही में ही आप सफल होंगे। पर धर्म से हम सफल नहीं होते। जो भी ज्ञान है, ज्ञान की गंगोत्री समझ लो स्वयं से प्रकट होती, पर से नहीं प्रकट हुई। पर से भगवान कहते हैं पर धर्मो भयावह, दूसरे का नकल करना बड़ा भय को देने वाला है। ऐसा समझे, एक पर धर्म है, एक स्वधर्म है। दो शब्द भगवान ने यहां प्रयोग किया है ना, स्वधर्म और पर धर्म, अपना धर्म और दूसरे का धर्म। तो स्वधर्म की यात्रा पर जो चलते हैं वे परम धर्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते, और पर धर्म की यात्रा से जो चलेंगे वे अधर्म में गिर जाएंगे। ये परम धर्म तक तो नहीं जाएंगे, अधर्म में चले जाएंगे। इस बात को आप समझना। इसलिए भगवान कहते हैं कि पर धर्मो भयावह, जो पर धर्म पर चलेगा वो भय में गिर जाएगा, मतलब अधर्म में गिर जाएगा, वो भटक जाएगा, इस संसार के अरण्य में और भटकता चला जाएगा, और भंवर में, इस संसार समुद्र के भंवर में और घुसता चला जाएगा। तो पर धर्म अधर्म की तरफ ले जाता है, और स्वधर्म परम धर्म की तरफ ले जाता है, परमात्मा की तरफ ले जाता है। और स्वधर्म अलग अलग होता है सबका, परम धर्म तो एक ही है। स्वधर्म से यात्रा की जाती है, और अंत में जब मंजिल मिलता है तो वो परम धर्म का है। वहां पर अब कोई स्वधर्म वाला नहीं बचता, वहां अलग अलग नहीं बचता, सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। जैसे विभिन्न नदियां विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई सागर में चली जाती, और सागर में पहुंचते ही सारे मार्ग खत्म हो जाते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर विभिन्न रास्ते से चढ़कर, लेकिन वहां जाने पर रास्ते सब खत्म हो जाते, वो परम धर्म है। तो जीवन का लक्ष्य है परम धर्म, लेकिन उस परम धर्म पर पहुंचने के लिए अपने स्वधर्म रूपी मार्ग से ही हम वहां जा सकते हैं। हमारे पास जो नदी है उसी नदी में हम अपनी नौका छोड़ सकते हैं। आप यमुना किनारे हैं तो आप यमुना में अपनी नौका को छोड़ दें, कोई नर्मदा किनारे है तो नर्मदा में अपनी नौका को छोड़े, कोई अमेजन नदी के तट पर है तो अमेजन में अपनी नौका को छोड़ दे। जो जहां है, जिस नदी के तट पर है, कोई ब्रह्मपुत्र के तट पर है तो ब्रह्मपुत्र में अपनी नौका को छोड़े, कोई सिंधु में अपनी नौका, लेकिन महासिंधु में सभी नौकाएं चली जाएगी। नर्मदा वाली भी सागर में ही जाकर मिलेगी, गंगा और यमुना वाली भी सागर में ही जाकर मिलेंगी, मिसिसिपी मिसौरी वाले भी उसी सागर में जा, समुद्र में तो सब एक हो जाएगा ना, वहां नदियां नहीं बचती, अब तो सागर ही बचेगा। तो स्वधर्म रूपी नदी में अपनी साधना की नौका को छोड़ देनी है, अंत में परम धर्म रूपी सागर में जाकर सारी नौकाएं मिल जाएंगी। भगवान यही कहना चाहते हैं। लेकिन पर धर्मो भयावह, पार्थ तो दूसरे के धर्म का नकल मत कर। और जो स्वधर्म को पा जाते हैं ठीक ठीक, वे शांत हो जाते हैं। एक और लक्षण है कि हम स्वधर्म में जी रहे हैं कि परम धर्म पर धर्म में जी रहे हैं, कैसे पहचाने, क्या स्केल है खुद को पहचानने का? तो खुद को पहचानने का स्केल है कि अगर आप स्वधर्म में जी रहे हैं तो आपका मन शांत होता चला जाएगा, साधना अच्छी लगेगी, भगवान का भजन करना अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उच्चाटन हो रहा है, बार बार जबरदस्ती लगना पड़ रहा है, कभी कभी तो हो जाता है ऐसा, वो तो गुणों का दबाव है उसके कारण, लेकिन हमेशा उच्चाटन हो रहा है, कभी मन नहीं लग रहा है ढंग से जैसा लगना चाहिए, आप इसलिए लग रहे हैं कि हम कहीं भटकने नरक न मिल जाए, आप किसी मुक्ति और परम धाम को पाने के लोभ में लग रहे हैं, लेकिन लगने का मन नहीं हो रहा है, रो रो के लग रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपको स्वधर्म में भी नहीं मिला है, आप किसी और का नकल कर रहे हैं, आप अपनी निजता में नहीं जी रहे हैं। ये स्केल है पहचानने का।
जब स्वधर्म मिल जाएगा तो आप शांत हो जाओ। जैसे गाड़ी जब मेन लाइन पर आ जाती है, जब रेल खुलती है रेलगाड़ी, तो पहले लूप लाइन पर रहती है तो किच किच चिक चिक आवाज आती है, स्पीड भी नहीं बनती है और आवाज भी खूब करती है गाड़ी। और आउटर सिग्नल पार करते ही जब मेन लाइन पर आ जाती है तो अब देखो स्पीड कितनी गुना ज्यादा हो गई, वो दग दग करती चली जा रही है, आवाज भी कम है और गाड़ी एकदम शान से चली जा रही। अब पहियों में किच किच आवाज नहीं आ रही। तो जब किच किच हो रहा है मन में बहुत ज्यादा, तो समझ लो कि अभी लूप लाइन पर है, अभी अपने मेन लाइन पर नहीं आए। और जब साधना गति पकड़ ली, आनंद आने लगा, तो समझ लो कि अब स्वधर्म मिल गया। और स्वधर्म जिसको मिल गया समझ लो उसको मंजिल मिल गया। एक रास्ते से लोग गुजरा करते थे, तीर्थ में जाते थे, बीच में एक रास्ता था, एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे मिलते थे उन लोगों को। तो सब जब तीर्थ यात्री जो जाते थे तो कई उसमें से बैठ जाए संत के पास, पूछे कि महाराज यहाँ क्यों बैठ गए, तीर्थ तो अभी आगे है, आप यहाँ क्यों बैठ गए बीच रास्ते में ही। तो बोले मैं यहीं पा गया सब, मुझे मंजिल मिल गई है, जो तुम पाने जा रहे हो वो मुझे यहीं मिल गया है, अब मैं आगे क्यों जाऊं। अब ये महापुरुष क्या कहना चाहे, भीतर जो परम तीर्थ है उसको पा गए। जब परम तीर्थ पा गए तो अब कौन सा तीर्थ उनके लिए बचा, वो स्वयं तीर्थ स्वरूप हो गए, वो तीर्थंकर हो गए, बहुतों को पार भी कर सकते हैं। उन्हीं महापुरुषों को तीर्थंकर कहा गया जैन धर्म में। उन महापुरुषों से तीर्थ निर्मित होते हैं, तो हम भी उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां तीर्थ निर्मित होते, तीर्थ का भटकाव खत्म हो जाए, हम चलते फिरते तीर्थ हो जाएं। यह दिन कब आएगा, कैसे आएगा, भगवान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन तुम तीर्थंकर बनो, तुम्हारे में सब योग्यता है। वो इतनी बात जब भगवान ने कही तो अर्जुन अब कुछ प्रश्न करेंगे। अर्जुन बहुत ध्यान से इतने समय तक बातें सुन रहे हैं भगवान की। अर्जुन तो शुरू में कुछ प्रश्न उठाए थे, भगवान बोले चले जा रहे हैं, 35वें श्लोक तक बोलते गए, लेकिन 36वें श्लोक में कुछ अर्जुन प्रश्न करेंगे। इन्हीं भगवान जो बातें की हैं इसी से संबंधित, और वो प्रश्न से लगता है कि देखो युद्ध की बात ही भूल गए, अपने परम श्रेय की बातें पूछ रहे हैं। अर्जुन अवाक होकर भगवान की बातें सुन रहे हैं। अर्जुन कुछ प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर भगवान देंगे अध्याय के समाप्ति पर्यंत। हम लोग कल आनंद लेंगे उसका। आज यहीं पर कथा का विश्राम देते हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद
भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।